हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है ये बताएगा आपको हाउ टू बूस्ट योर ब्रेन पावर। आप चाहे स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी है, किसी भी प्रोफेशन में है, जॉब में है, एक अच्छी याददाश्त की, एक अच्छी मेमोरी की, एक अच्छी ब्रेन पावर की हर एक व्यक्ति को नीड है। तो हमारा आज का जो वीडियो इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम, हाउ टू बूस्ट योर ब्रेन पावर। हम आपको कुछ ऐसी 5 सिंपल ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अगर फॉलो करते हैं, कहीं पर भी हैं आप, एट एनी टाइम कभी भी आप कर सकते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि उन 5 एक्सरसाइजेस को अगर आप सिर्फ 1 मंथ तक ही फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन पावर बहुत शानदार हो जाएगा। आपकी जो ब्रेन पावर है वो बूस्ट होगी, आपकी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, याददाश्त बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के जो हम एक्सरसाइजेस बताएंगे उनको इम्प्लीमेंट करके, अपने जीवन में लागू करके, अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा पाएंगे। और फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सो दैट हम जब भी कभी नया एक वीडियो जो भी अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंचे और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो के कंटेंट से, इंफॉर्मेशन से, जानकारी से अपने जीवन में बदलाव ला पाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज से, एंड दैट इज ब्रेन टेस्ट एंड ट्रिक योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को टेस्ट करना है और ट्रिक करना है। कैसे करना है? अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर। चेंज योर हैबिट्स। कैसे अपनी पुरानी आदतें छोड़ेंगे आप? जैसे कि सपोज आप किसी भी रास्ते से, दुकान से घर या कॉलेज से स्कूल, स्कूल से घर आते हैं या कोई भी एक रास्ता फॉलो करते हैं, तो आपने उस पैटर्न को, उस रास्ते को, उस हैबिट को बदलना है। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और अगर हम ज्यादा उसमें डिटेल में जाएं तो मैं आपको बताती हूँ, आप घर पर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सपोज कोई शैम्पू, ऑयल, कुछ भी यूज करते हैं, टूथपेस्ट, या उसको थोड़े टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। इससे भी हमारे ब्रेन की जो न्यूरोलॉजी है, ब्रेन की जो मानसिकता है वो बदलती है और हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है और ब्रेन एजिंग कम होती है। ये भी ब्रेन पावर को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अपने पुरानी आदतों को बदलिए और नए रास्ते फॉलो करिए। चाहे आप स्कूल से घर जा रहे हैं, कोई भी चीज है, ठीक है, कंघी है, टूथपेस्ट है, सिंपल जो आप डेली की रूटीन चीजें यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको बदलिए। इस बदलाव से ही आप देखेंगे कि आपके ब्रेन के अंदर भी कुछ कुछ बदलाव हो रहा है और आपकी जो ब्रेन पावर है वो पहले से ज्यादा बेहतर बन रही है। ये तो था हमारा ब्रेन एक्सरसाइज 1। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे ब्रेन एक्सरसाइज नंबर 2 की, कि कौन सी ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी ब्रेन पावर बूस्ट हो, मेमोरी अच्छी हो। तो वो है हैंड जेस्टर्स। हैंड जेस्टर्स क्या होते हैं? हाथों को कैसे रखना है, कि हाथों को किस तरह से रखें। आप फ्री टाइम में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में हैंड को रखते हैं। लेकिन अगर हम आपको एक ऐसी मेथड बताएं, ऐसा तरीका बताएं कि जिसे करके आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा ना आपको। तो आज हम वही एक्सरसाइज के बारे में ही आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को ध्यान से देखिए, अपने हैंड्स को इस डायरेक्शन में रखना है कि अपने फिंगर के टिप्स से मिलाना है, थंब के टिप को इससे मिलाना है, आगे जो कोने हैं बिल्कुल जहां आपकी उंगलियां खत्म होती हैं उनको इस तरह से मिलाना है। ध्यान से देखिए कि ये भी एक पोजीशन है कि जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे ब्रेन के जो नसें हैं वो यहाँ तक कनेक्ट होती हैं। तो जब हम इसको दबाते हैं, तो ऐसे रखते हैं, तो ये फिंगर पॉइंट दबते हैं। इससे भी हमारी ब्रेन पावर, ब्रेन की जो क्षमता है, हमारी जो मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये तो था हमारा ब्रेन एक्सरसाइज 2, ठीक है। इसी के साथ मैं कुछ और आपको हैंड मूवमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, एंड दैट इज क्लेंच योर फिस्ट।
फीस्ट होती है मुट्ठी। मुट्ठी इस तरह से बंद कीजिए, इस तरह से बंद करके थंब को बाहर निकाल के ऐसे रखिए। ये मैं नहीं कहती हूँ, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी को इस तरह से 90 सेकंड तक यानी कि 1.5 मिनट तक अगर ऐसे करके रखते हैं तो आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो बढ़ती है, मीन्स कि आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ती है। और अगर आप इसी तरह लेफ्ट हैंड की इस मुट्ठी को 1.5 मिनट तक ऐसे ही पकड़कर बंद करके रखते हैं तो इससे आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ती है, मीन्स आपको चीजों को याद करना, याददाश्त तेज बनती है कि जैसे आप भूलेंगे नहीं, कोई भी सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं तो वो भूलेंगे नहीं, इससे आपकी याददाश्त तेज हो गई। तो ये तो था ब्रेन एक्सरसाइज का हैंड जेस्चर कि हाथों को कैसे रखना है। अब हम आते हैं अपने ब्रेन एक्सरसाइज नंबर 3 पर, और वो क्या है, वो है आपका यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। डोमिनेंट हैंड होता है कि जिससे ज्यादा आप काम करते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, अगर ज्यादातर हम लोग राइट हैंडेड हैं, हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या लॉजिक है फ्रेंड्स, जब हमारा राइट हैंड वर्क करता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि आपको पता भी होगा, बहुतों को नहीं पता, तो हम आज आपको बता रहे हैं कि हमारी जो बॉडी के राइट पार्ट्स हैं, राइट हैंड है, राइट फुट है, राइट लेग है या राइट पोर्शन है, उसे लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट हैंड है या लेफ्ट पार्ट्स हैं बॉडी के, उसे राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप बार बार राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिर्फ लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो लेकिन आपको अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपके अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिवेट करना है, जाकर करना है, जागृत करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कभी कभार बीच में लेफ्ट हैंड से भी कुछ एक्टिविटीज करनी है। और वो एक्टिविटीज क्या हो सकती है, जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, लिखते हैं। अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो वो सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती है। तो कुछ टाइम के लिए आप लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट हो जाइए, अपने बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाइए। इससे के भी क्या देखेंगे आप कि आपकी मानसिक क्षमता बढ़ रही है, ब्रेन पावर इंक्रीज हो रही है और आपकी फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपकी याददाश्त तेज हो रही है। अगर हम नटशेल में बात करें, ये तो था हमारा ब्रेन एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम आते हैं ब्रेन एक्सरसाइज नंबर 4 पर, और वो क्या है फ्रेंड्स, वो है लर्न अ न्यू स्किल। आपको कोई ना कोई नई चीज सीखनी है, नई कला सीखनी है, नया गुण सीखना है। अगर हम इसे कहें तो नई हैबिट डेवलप करनी है। सपोज आपको कोई म्यूजिक पसंद है तो आप क्या करोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, पियानो, गिटार। और अगर आपको डांस पसंद है तो डांस की नई कलाएं सीख सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो कुकिंग की नई रेसिपी सीख सकते हैं। तो कुछ भी नया करिए। नया करने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन भी एक मसल है। हम जैसे हमारी बॉडी में और मसल्स है, फिजिकल वर्कआउट कर से हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक मसल है। आप इसको जितना वर्कआउट करोगे, इसे जितने चैलेंजिंग नए टास्क करने के लिए दोगे, नया काम करने के लिए दोगे, तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे और ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी। ये तो था लर्न अ न्यू स्किल। और हमारा आज का 5वीं ब्रेन एक्सरसाइज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होती है फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन होती है कि आंखें बंद कर अंदर ही अंदर मन में कुछ दृश्यों को याद करना या सोचना। अगर हम इसे बात करें कि जैसे कहते हैं ना कि विजुअलाइज करो, इससे भी हमारी मेमोरी की पावर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इससे हमारी इमेजिनेशन इंप्रूव होती है। आप खुद सोचिए, जब आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं, अंदर मन ही मन कुछ सोचते हैं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं ना, तो इमेजिनेशन से भी हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, ब्रेन पावर बढ़ती है। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी बड़े अच्छे कूल प्लेस पर बैठे हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, पीसफुल प्लेस पर हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या देखेंगे आप कि आपकी ब्रेन पावर है वो बहुत जल्दी बूस्ट हो रही है, बहुत पावरफुल हो रही है, और आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है उसको करने में। तो ये तो थी हमारी टॉप 5 ब्रेन एक्सरसाइजेज कि जिससे आप कहीं भी चलते फिरते, कहीं बैठे भी, यू कैन डू एनीवेयर। जैसे कि हमें अपने टाइटल में बताया है कि ऐसी 5 ब्रेन एक्सरसाइजेज जो आप कभी भी चलते फिरते, बैठे, खाते पीते कर सकते हैं। तो मेरे से आपको थोड़ा सा बदलाव करना है अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में, और उससे फ्रेंड्स क्या पाएंगे आप कि आपकी ब्रेन पावर पहले से 1 महीने के अंदर ही आप फर्क देखेंगे। वो पहले से बहुत सुधार आ गया है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, याददाश्त बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।